हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास 11th के लिए वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें इंजन ड्राइविंग कांस्टेंट पावर है ना। तो कांस्टेंट पावर की बात कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे देखिए, एक कार है ना, कुछ इस तरह का, और यहाँ से इसका इनिशियल टाइम पर ये 0 है और टाइम 0 है ना। इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस तरह, इनिशियल 0 है ना। और यहाँ पे पावर कांस्टेंट लग रहा है, पावर कांस्टेंट है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो क्या हो जाएगा, पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर। तो टाइम t पे क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं, कल की क्लास में पढ़े थे जो फोर्स पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, कल वाले क्लास में हम लोगों ने प्रूव किया था। अब इसी डेरिवेशन को थोड़ा सा धीरे धीरे आगे की तरफ ले चलते हैं। तो पावर p इक्वल टू फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो p ठीक है, मास, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं v। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या करते हैं, देखो p है ना, p और ये m को नीचे ले लो और dt को एक साथ, और इधर बच क्या गया, इधर बच गया v dv है ना। ऐसे लिख लो एक बार, इधर v dv और p/m dt है ना। यानी v वाले टर्म को एक साथ कर लिए और बाकी टर्म को एक साथ। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक के लिए, जो इनिशियल u इक्वल टू 0 से है ना, फाइनल वेलोसिटी v तक के लिए, और टाइम यहाँ से t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t तक के लिए इंटीग्रेट कर रहा है, क्योंकि हमारा पे p और m क्या है, वो कांस्टेंट है। तो v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन, v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन देखो, x पावर n इंटू डी एक्स का क्या होता था, x पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे n है तो v पर पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से v पे पावर 1+1/1+1। कहाँ से कहाँ तक, u इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक के लिए, v से लिए, p/m। और dt के लिए क्या यूज़ करेंगे, t, dt के लिए क्या यूज़ करेंगे, t। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक के लिए, 0 से t तक के लिए। तो अब क्या करते हैं, सो देखो, सॉरी यहाँ 1+1 होगा, तो v²/2 है ना, v²/2 0 से v तक के लिए, और यहाँ p/m है ना। अपर लिमिट रखो t और लोअर लिमिट 0, तो क्या हो जाएगा, ये v²/2 हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, पावर p/m इंटू t हो गया। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, v²/2 इक्वल टू p/m इंटू t। अगर हम v चाहे तो v² क्या मिला, 2p/m इंटू t है ना, और स्क्वायर है इधर इस साइड ले चलते हैं, तो v पे पावर क्या हो, v इक्वल टू क्या हो गया, 2p/m, और इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, रूट होगा, यानी 1/2 लिख रहे हैं, और t पे क्या लिख रहा है, 1/2 लिख रहा है। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस रिलेशन में भी याद रखिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है ना, डायरेक्ट रिलेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो आगे क्या होता है, v इक्वल टू क्या मिला, 2p/m, पावर में 1/2, और t पे पावर 1/2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, जो v है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, अगर टाइम की बात करें तो t पे पावर हाफ का, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे पावर हाफ है ना। और हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू जानते हो dx/dt, v इक्वल टू dx/dt, ये जानते हैं। तो अगर इस वाले इक्वेशन में v के जगह dx/dt रखते हैं तो क्या मिल रहा है, सो देखिए, ये v और t में रिलेशन मिल गया, और v और x है ना, x और t में रिलेशन एक निकालेंगे। चलो, v के जगह रख रहे हैं dx/dt, v के जगह dx/dt रख दिए, ठीक है। ये क्या है, 2p/m है, 2p/m है, पावर में हाफ और t पे पावर हाफ। यहाँ इस वाले इक्वेशन के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो ये t वाले टर्म को इधर लाते हैं, तो 2p/m, पावर में हाफ और t पे पावर हाफ इंटू dt, t पे पावर हाफ इंटू dt, ये आ जाएगा। अब हमको इंटीग्रेट करते ना इसको, है ना, एक बार हम इंटीग्रेट करेंगे इसको dx के लिए,
और देखो यहाँ से 2p/m तो हमारा कांस्टेंट है, पावर में हाफ। 2p/m क्या है, कांस्टेंट है, पावर में हाफ, ठीक है। और यहाँ से t पे पावर हाफ इंटू डी टी पे पावर हाफ इंटू डी टी, ठीक है। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। 2p/m पे पावर हाफ तो कांस्टेंट है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। t पे पावर 1/2, इसको क्या लिखोगे, तो t पे पावर 1/2 x टू द पावर n+1/n+1, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये 0 से t के लिए इंटीग्रेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका लिमिट 0 से t तक के लिए, है ना, ऐसा लिख सकते हो, 0 से t तक के लिए, और ये 0 से x तक के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आ रहा है हमारे, क्या निकला था यहाँ पे, x इक्वल टू 2p/m पावर में कितना है, हाफ, और xt पावर क्या हो जाएगा 3/2, और नीचे में आ जाएगा 3/2, 3/2 और 3/2। अब x इक्वल टू क्या मिला यहाँ से, 2p/m पावर में हाफ, और ये रिवर्स मारेगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 लिख दीजिए। और यहाँ से क्या मिलने वाला है, t पे पावर 3/2। तो x इक्वल टू क्या मिला, अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलता है, सो देखिए, x पावर 3/2 तो मिला ही। देखो यहाँ से x टू दी पावर क्या है 2, ये देखो ये रूट में और ये रूट से बाहर है, यानी 4 होगा। ये अगर रूट में लाएंगे तो 4, यानी ये हो जाएगा 8p/m, है ना। और ये 3 वाला रूट में आएगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि बाहर अगर 3 है तो रूट में कितना हो जाएगा 9। इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। ये कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए। देखिए रूट में है ये 2p/m, और 4 अगर रूट में, 2 अगर रूट में आ रहा है मतलब 4 होगा, 2 अगर रूट में आ रहा है मतलब 4 होगा, तभी तो वो बाहर 2 है। और 3 अगर बाहर है, रूट में कितना होगा 9, और इंटू t पे पावर 3/2, ठीक है, इंटू t पे पावर 3/2। तो ये x का रिलेशन हुआ, है ना। तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे पावर 3/2, और v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे पावर हाफ। ये दोनों रिलेशन अपने को याद रखना है, ये वाला रिलेशन को भी याद रखना है अपने को, है ना, कि v पावर के लिए जो कांस्टेंट पावर, तो वहाँ पे x और t में क्या रिलेशन होता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे पावर 3/2। और यहाँ से v के लिए क्या यूज़ किए, v के लिए क्या किए, यहाँ से हम लोग रिलेशन, v के लिए रिलेशन क्या हुआ, v पे पावर 3/2, v के पावर क्या मिल गया 3/2 मिल गया, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, अब ये बोल रहा है कि हाउ इज द डिस्टेंस वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, हाउ इज द डिस्टेंस वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम। तो ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने जो देखा था कि पावर कांस्टेंट पावर के लिए डेरिवेशन किया था। तो हाउ इज डिस्टेंस वर्सेस वेलोसिटी, यानी डिस्टेंस और वेलोसिटी की बात कर ले, और वेरीज विथ टाइम। तो अभी हम लोगों ने देखा इसको, वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ कैसे वेरी करता है ना, डिस्टेंस और वेलोसिटी। तो क्या रिलेशन देखा हम लोगों ने कि x जो था, x इक्वल टू पढ़ा हम लोगों ने 8p/9m रूट में और t पे पावर 3/2, और वेलोसिटी के लिए क्या पढ़ा 2p/m, ये भी रूट में है, और इंटू t पे पावर हाफ। तो अगर x/v निकालना चाहे, x/v की बात कर ले, तो x/v कितना आ जाएगा, x/v करो तो ये हो जाएगा √8p/9m, है ना, बाई में √2p/m, ठीक है, और t पे पावर 3/2 और माइनस का हाफ, t पे पावर 3/2 और माइनस का हाफ, ठीक है। तो देखो यहाँ से बाकी टर्म तो हमारा कांस्टेंट है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो x/v जो है यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे पावर 2/2 बनेगा, यानी t, x/v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, x/v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बनेगा। तो इस बात को अपने को याद रखना है, x/v किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा, ठीक है।
अब अगर हम इसके स्लोप की बात कर ले तो एक्स बाई भी की बात करते हैं। एक्स बाई भी अगर टाइम के साथ ऐसा रिलेशन बना रहा है तो ये थीटा बना रहा है ना, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। अगर इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा टेन थीटा इसका स्लोप देगा। तो इस बात को याद रखिएगा, एक्स बाई भी का जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, और x का पावर क्या हो जाएगा 3/2 है, और जो v है वो t का पावर हाफ हो जाता है। तो ये सारे रिलेशन को अपने को याद रखना है। ये अच्छे से ड्राइव कर दिया हमने सारी चीज़ को, है ना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है उसकी बात देखते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। डेरिवेशन अच्छे से स्लो मोशन में अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, अगर कहीं नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम लोग देख लेंगे उसको। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ना, कि पावर जो होता है वर्क बाय टाइम, एज पावर इज वर्क बाय टाइम, एज पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क बाय टाइम, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो यहाँ से एनी यूनिट ऑफ पावर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट ऑफ टाइम गिव्स यूनिट ऑफ वर्क, है ना। तो लिख सकते हैं एनी यूनिट ऑफ पावर मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट ऑफ टाइम, है ना, गिव्स यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, है ना। तो हम जानते हैं कि वर्क और एनर्जी तो सेम ही चीज़ है ना। वर्क और एनर्जी का जो यूनिट आएगा वो सेम आने वाला है। तो पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम, तो क्या देगा अपने को यूनिट ऑफ वर्क देगा या एनर्जी देगा, है ना, एंड नॉट पावर। क्यों ऐसा लिखा हम लोग उसकी बात करते हैं। याद रखना है कि पावर इनटू टाइम क्या देता है वर्क देता है, दैट मीन्स किलो वाट आवर और वाट डे, है ना। तो याद रखिएगा कि किलो वाट आवर, ऐसा लिखो किलो वाट आवर, है ना, और वाट डे, है ना, ऐसा भी लेंगे, आवर की जगह यहाँ डे हो गया, है ना। ये क्या है आर यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। इस बात को याद रखिएगा, ये वर्क और एनर्जी का डिफिनीशन है, ठीक है। अब वर्क और एनर्जी का यूनिट देगा, पावर इनटू टाइम क्या देगा वर्क और एनर्जी का हमको यूनिट देगा। तो 1 किलो वाट आवर क्या होता है ये बात कर लेते हैं। 1 किलो वाट आवर जो है वो किसका यूनिट हो गया एनर्जी का। किलो वाट आवर किसका यूनिट है एनर्जी का, याद रखेंगे। तो 1 किलो वाट जो है, सबसे पहले वाट के लिए, तो 1 किलो में 1000 वाट होता है। 1 किलो में 1000 वाट, जूल पर सेकेंड को वाट बोलते हैं। देखो यहाँ से 1 किलो को 10 पावर 3 लिख दिए, वाट को जूल पर सेकेंड लिख लिए, और आवर में क्या होगा 60 × 60, ये आ गया सेकेंड में, तो क्या हो गया 1 किलो वाट आवर जो हो जाएगा, ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 होगा, 10 पावर 3 हो गया है, यानी 3600 × 10 पावर 3 ऐसा लिख लो। तो देखो 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट में डेसिमल से पहले एक ही 0 डिजिट चाहिए, तो 3.6 × 10 टू दी पावर 6, और ये यूनिट किसका बनेगा जूल बनेगा, जो वर्क का या एनर्जी का यूनिट होता है। तो 1 किलो वाट आवर जो होता है वो 3 × 10 पावर 6 जूल के इक्वल होता है ना। क्या याद रहेगा, जो 1 किलो वाट आवर होता है वो 3.6 × 10 पावर 6 जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, क्या द स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व गिव्स द इंस्टेंटेनियस पावर। याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस पावर,
ठीक है। वर्क टाइम कर्व जो है ना, वो जो वर्क टाइम अगर ग्राफ दिया होगा वहाँ जो पावर मिलेगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। स्लोप जो होगा वो इंस्टेंटेनियस पावर देगा। अगर आप ग्राफ से देखना चाहो तो देखिए, यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, इधर टाइम एक्सिस है और इधर वर्क एक्सिस है, ठीक है। टाइम एक्सिस है और वर्क एक्सिस है। तो इसका जो स्लोप है कुछ इस तरह का स्लोप है ना, और यहाँ पे ये पॉइंट है ऐसा कुछ, और ये वाला पॉइंट ये है, तो ये हमारा थीटा है, ठीक है। अगर इस पॉइंट का नाम एम दे दो, इस पॉइंट का नाम एम दो, तो ये थीटा है। इसका जो स्लोप देगा यहाँ से पावर मिलेगा, और पावर ये जो देगा वो कैसा पावर देगा, इंस्टेंटेनियस पावर देगा। तो पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, यहाँ पे क्या देने वाला है, टेन थीटा देने वाला है, ठीक है। और ये जो पावर होगा वो कैसा पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर होगा, है ना। तो एक चीज़ और एरिया अंडर, एक बात और इम्पोर्टेंट क्या लिखना है, एरिया अंडर पावर टाइम गिव्स पावर टाइम अगर मतलब पावर टाइम ग्राफ दिया होगा तो उसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर पावर टाइम गिव्स द वर्क डन, ठीक है। पावर टाइम का एरिया जो होगा वो क्या देता है, वर्क डन देता है। कैसे, एज पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू क्या हो गया, पावर इंटू टाइम हो जाएगा, है ना, ये कर लेंगे। और वेरिएबल होगा तो इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे, पावर इंटू डी टी, छोटे छोटे एरिया मिलके हमको क्या देने वाला है, वर्क डन दे देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर पीटी कर्व, एरिया अंडर पावर टाइम कर्व। एरिया अंडर पावर टाइम कर्व अपने को क्या देने वाला है, वर्क डन देने वाला है। तो यहाँ पे होप की समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है सो सुनिए। क्वेश्चन ये है कि एन एलिवेटर ऑफ मास कैपिटल एम विथ a person of mass स्मॉल m, है ना। पर्सन का मास कितना दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है, ठीक है। इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, भी से मूव कर रहा है। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय एलिवेटर, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द एलिवेटर, ठीक है। तो ये निकालना है। ये कहने का मतलब क्या है, एक एलिवेटर है जिसका मास m है, और ये ऊपर की तरफ यहाँ पे टेंशन लग रहा है, जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और यहाँ पे इसमें एक बंदा है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। तो कितना पावर डिलीवर करेगा ये निकालना है अपने को, है ना। थोड़ा सा आप सोच सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है, कि एन एलिवेटर ऑफ मास m विथ अ पर्सन ऑफ मास स्मॉल m, है ना। एलिवेटर का मास कैपिटल M है और पर्सन का मास स्मॉल m है। इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द एलिवेटर, एलिवेटर द्वारा जो पावर डिलीवर हो रहा है उसको अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बताइए क्या कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है, पहले तो इसका टेंशन निकाल लेते हैं। T इक्वल टू एम प्लस एम इंटू जी, है ना, फोर, है ना। ये हमारा टेंशन यानी फोर्स निकल गया, ये हमारा टेंशन यानी क्या निकल गया, फोर्स। इस एलिवेटर पे यही लग रहा होगा। और पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे T इंटू भी हो जाएगा, और T का वैल्यू कितना है, m प्लस एम इंटू जी, और यहाँ से हो गया भी। तो यहाँ से हमने पावर निकाल दिया, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, पावर निकाल दिया, ठीक है।
आसान सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन तो आसान है, होप समझ में आ रहा होगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको बनाना है। सामने आ रहा है आपका क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि अ कार ऑफ मास 500 kg मूविंग विथ ए स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन ए स्ट्रेट रोड यूनिडायरेक्शनली डबल्स इट्स स्पीड इन 1 मिनट। 1 मिनट के बाद उसका स्पीड क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय इंजन। हमको पावर डिलीवर्ड निकालना है, सबसे पहले हमको कार का मास दिया हुआ है, उसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, और क्या हो रहा है कुछ समय के बाद यानी 1 मिनट के बाद उसका पावर जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो डबल हो गया है। तो पावर डिलीवर्ड निकालना है। तो पावर डिलीवर कैसे निकालिएगा, सोचिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले अगर वर्क डन पता चल जाए तो रेट ऑफ वर्क डन उसको टाइम से भाग दे देंगे, हमारा पावर निकल जाएगा। अब वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पे मास दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, है ना, मास दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है और फाइनल स्पीड डबल हो गया है। तो निकालते हैं, चलिए। इनिशियल स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल क्या हुआ, बोल रहा है इसका डबल हो गया है, तो डबल हो गया तो कितना होगा 2u, तो 20 डायरेक्ट लिख दे, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से मास दिया हुआ था 500, हाफ m v का वैल्यू फाइनल 20 का स्क्वायर और इनिशियल क्या था 10 का स्क्वायर। तो 500 यहाँ से कितना हुआ 400 माइनस 100 यानी 300। तो यहाँ से ये सॉल्व कर लेंगे, ये 250 आ जाएगा, यानी इसको कैंसिल आउट करोगे तो 250 इंटू 300 हो जाएगा। अब हमको निकालना था पावर, पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन तो निकाल चुके थे, इतना आया था, और पावर 1 मिनट टाइम लिया था, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1250 वाट। आई होप कि समझ आया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा। इसके आगे पावर ऑफ वाटर पंप की बात थोड़ा सा करेंगे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। लास्ट एक और वीडियो बनेगा और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, है ना, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, है ना। और होप इसमें 1 से 2 क्वेश्चन है जो आपके नीट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।